बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम काशकार भाइयों। आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज मेरी मुलाकात हुई है अदनान शफीक साहब से और आपकी भी मुलाकात करवाएंगे इनसे। आपको इनके बारे में बताएंगे कुछ। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इन्हें ड्रोन इंजीनियर भी कहा जाता है, क्योंकि ये ड्रोन के ज़रिए जो है हमारे काश्तकार भाइयों के खेतों के अंदर जो है वो स्प्रे करते हैं। और ये चिश्तियाँ से हमारे पास आए हैं। पहले भी हमने यहाँ स्प्रे करवाया अपने काश्तकार के पास। ड्रोन के ज़रिए स्प्रे करवा के हमारा काश्तकार इतना मुतमईन हुआ है कि उसने दोबारा से कहा है कि हमें दोबारा से स्प्रे की जाए, बल्कि हर हफ्ते जो है वो स्प्रे करवाई जाए ड्रोन के ज़रिए। काश भाई, ड्रोन टेक्नोलॉजी क्या चीज़ है, किस तरीके से इससे स्प्रे की जाती है, इसके फ़ायदे क्या क्या कुछ हैं, ये सारी बातें जो है अदनान शफीक साहब से पूछ रहे होंगे। और इसका ख़र्चा कितना आता है और क्या हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं या नहीं, इसके बारे में पूछ रहे होंगे हम इनसे। और इसका कितना स्कोप है, किस वक़्त तक ये हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारा जो काश्तकार है वो हर एकड़ के अंदर जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्प्रे करवा सकेगा। फ्यूचर के बारे में भी इनसे पूछ रहे होंगे। तो मुलाकात करवाते हैं आपकी अदनान शफीक साहब से। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अदनान शफ़ीक है। मैं अल्फ़ा रोबोटिक्स पाकिस्तान से हूँ और बेसिकली हमारी कंपनी लास्ट ईयर यहाँ पे बनी थी पाकिस्तान में और हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान में। पहले भी एक दो कंपनीज़ हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे हम इसको लेके आए थे यहाँ पे। और ड्रोन टेक्नोलॉजी बेसिकली पाकिस्तान में तो अभी न्यू है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। ये न्यू टेक्नोलॉजी है बेसिकली। हम लोग हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है ये एग्रीकल्चर मुल्क है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत पीछे हैं। मतलब लोग यहाँ फार्मर्स जो हैं, जिस तरह की हमारी ज़मीनें हैं, लेकिन उस हिसाब से हम यील्ड नहीं ले सकते। मेहनत भी हम ज़्यादा करते हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं, उनमें से एक ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी को हमने अडॉप्ट नहीं किया। तो उसमें से सबसे जो मेन रीज़न है कि जो हमारे पे मतलब ज़मीनों पे या फसलों पे जो पेस्ट अटैक होते हैं, हम उसको सही से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक है कि हमारा जो स्प्रेइंग मेथड है वो ठीक नहीं है। हम स्प्रे के लिए ब्रांड्स बहुत अच्छे चूज़ कर लेते हैं, लेकिन जो स्प्रे करने वाला होता है उसका मेथड बिल्कुल ठीक नहीं होता या उसका इक्विपमेंट ठीक नहीं होता। उनको नॉलेज नहीं होता। मैंने इवन के यहाँ पे मैंने कई स्प्रे करने वाले लोगों को देखा है कि जिनके पास इवन के मेजरिंग कोई भी यूनिट नहीं होता कि आपने कितनी दवाई मेजर करके डालनी है, ये वो। तो इन चीज़ों को हमने ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई थी, ताकि हम कुछ अपना हिस्सा डाल सकें यहाँ के पाकिस्तानी फार्मर्स को इनकी यील्ड इंक्रीज़ करने में और इनको ऊपर करने में, मतलब उनकी कोई टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इनमें हो और इससे ये फ़ायदा उठा सकें। बेसिकली ड्रोन टेक्नोलॉजी है तो स्प्रे सिस्टम ही है एक, लेकिन ये एडवांस स्प्रे सिस्टम ऐसे है क्योंकि सबसे जो इसमें बड़ा फ़र्क ये है कि इसमें हम यूएलवी टाइप में स्प्रे यूज़ करते हैं। यूएलवी टाइप अल्ट्रा लो वॉल्यूम में। उसमें यह है कि आपका जो पानी का लेवल होता है दवाई मिक्सिंग में, वो बहुत कम होता है। प्योर दवाई होती है जिसके इंस्टेंट रिज़ल्ट्स होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में इसका फ़ायदा है। उसमें आप ये देख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अगर आपका मौसम ख़राब है, बारिश का टाइम है, ये सीज़न अभी जिस तरह बारिशों का शुरू हो गया है, तो इसमें आपको जो स्प्रे गैप है वो बहुत कम टाइम मिलता है उसमें, कि जो स्प्रे है वो पेनिट्रेट कर जाए आपकी क्रॉप के अंदर। तो उसमें इसका ये एडवांटेज है, क्योंकि देखें आप फॉर एग्जांपल आप एक पेस्टिसाइड 200 ml फॉर एग्जांपल आपने स्प्रे करनी है एक एकड़ में, वो आप 100 लीटर ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, 100 लीटर पानी में मिक्स करके उसको डालते हैं। उसमें डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें इफेक्टनेस जो होती है वो कम हो जाती है, मतलब प्रोसेस स्लो हो जाता है, होती है प्रोसेस स्लो हो जाता है। उसमें आपको टेनोर चाहिए होता है 2 से 3 दिन या 4 दिन का टेनोर होता है उसमें, जब वो रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं। इसमें जैसे ही हम प्योर दवाई स्प्रे करते हैं तो ये 4 से 5 घंटे के अंदर इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो मेन एडवांटेज तो इसका ये है।
दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि जो बड़े फार्मर्स हैं जो कि जिनके जो है ज़्यादा एकर्स हैं, 50 प्लस 100 एकर्स हैं, तो वो एक दिन में स्प्रे नहीं कर सकते। और पेस्ट अटैक ऐसा होता है कि हर दिन इसमें जो होता है वो आपको काउंट करना पड़ता है कि आपको एक एक दिन में कितना आप ये आपको नीचे लेके जा रही है। तो आप तो कितने एकड़ स्प्रे कर सकते हैं भाई एक दिन में? बेसिकली जो अगर हम एक यूनिट यूज़ करें तो हम पर डे 8 आवर्स में 100 एकर्स के करीब, 100 एकड़ के 8 करीब घंटों में 100 एकड़ 100 बना एकड़ दोगे। स्प्रे कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास 2 यूनिट हैं, तो ये वर्किंग एफिशिएंसी हम डबल में भी ले जाते हैं, लेकिन उसमें ये है कि फ़ील्ड्स आपके बड़े होने चाहिए। तो हम स्वार्म ऑपरेशन होता है कि 2 ड्रोन्स जो हैं साइमल्टेनियसली फ्लाई कर सकते हैं, और उसमें ये है कि हम वर्किंग एफिशिएंसी 200 एकर्स पर डे में ले जाते हैं। तो ज़बरदस्त। उसका फिर ये फ़ायदा होता है बड़े फार्मर्स को कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लेबर है वो अब मिलती नहीं है, और जो स्किल्ड लेबर है बेसिकली, लेबर तो मिल जाती है, स्किल्ड लेबर का बहुत प्रॉब्लम है कि आप को स्प्रे वो सही से करके नहीं देते, आपका जो है पेस्टिसाइड वो ज़ाया होता है। तो और दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि जो फसलें हैं उसमें कई फसलें ऐसी हैं जो हाई राइज होती हैं, मतलब उनका कद बड़ा होता है, उसमें आपको स्प्रे करना मुश्किल होता है। जैसे मकई है या मकई है, तंबाक की फसल है। जी, शुगर केन है उसमें, और इवन के वीट भी देख लें आप, जब वो तैयार हो जाती है उसमें अगर आप स्प्रे करें, लास्ट ईयर फंजीसाइड का एग्ज़ैक्टली। प्रॉब्लम आया था, हाँ जी। तो जो लोग उसमें स्प्रे कर रहे थे तो वो उसमें जो डैमेज है क्रॉप का वो बहुत ज़्यादा बहुत हो रहा ज़्यादा था। बिल्कुल। इसी तरह राइस है आपका, राइस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लगता है, उसमें भी जो है टाइम ड्यूरेशन उनका स्प्रे का, फॉर एग्जांपल एक बंदा लेबर जो है वो स्प्रे कर रही है, वो उसको हाफ आवर लग जाता है 1 एकड़ में, एग्ज़ैक्टली। ठीक है, और उसमें भी वो एक्यूरेट नहीं कर सकता स्प्रे। हाँ जी। और ये इसमें तो एडवांटेज ये है कि ये फ्लाई करके स्प्रे करता है ऊपर, और जो डाउनवर्ड विंड होती है, जो हवा का प्रेशर होता है नीचे, उससे जो स्प्रे है ये नीचे तक पेनिट्रेट करती है, और स्प्रे होता है इसमें यूएलवी है, तो इसके रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। और ये फुली ऑटोनोमस ऑपरेशन होता है, हम आपको दिखाएंगे अभी। इसमें कहीं डबलिंग नहीं हो सकती, और कोई भी जगह जो है वो ये स्प्रे के बगैर रह नहीं सकती, ज़बरदस्त। क्योंकि ये कंप्यूटराइज है, और जी। इसमें ये नहीं है कि आप एक तरफ स्प्रे कर रहे हैं या दूसरी तरफ स्प्रे नहीं हुई। इसने एक ही लेवल पे, इसमें हमारे पास जो ड्रोन्स हैं ये मोस्ट एडवांस्ड ड्रोन्स हैं इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये आरटी के बेस सिस्टम होते हैं। इसमें 2 तरह के ड्रोन्स बेसिकली आते हैं, एक जीपीएस बेस्ड होता है और एक आरटी के बेस्ड होता है। तो जीपीएस बेस्ड में एक्यूरेसी नहीं होती, उसमें आपका 5 टू 10 मीटर डिफरेंस रह जाता है एक्यूरेसी में। लेकिन जो आरटी के सिस्टम होता है इसमें हम पिन पॉइंट करते हैं, जो मार्क करते हैं लैंड को, हुँ, हुँ। उसमें सेंटीमीटर्स में एक्यूरेसी आती है। ज़बरदस्त। तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपके जो हैं बॉर्डर्स, और आप इवन के इसमें हमारे पास ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रेडार्स होते हैं कि आगे कोई चीज़ आ जाए तो इसने ऑटोमेटिकली ब्रेक लगानी होती है। इस आरटी के सिस्टम का ये फ़ायदा हो जाता है कि हम दरख्त के बिल्कुल करीब तक हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये दरख्त है, तो हमारा ड्रोन ओनली मतलब ये सिर्फ 1.5 मीटर दूर से ये गुजरेगा, ज़बरदस्त। बिल्कुल करीब, मतलब ये कि आपकी स्प्रे बिल्कुल हर जगह साइमल्टेनियसली जाएगी। तो एक एडवांटेज इसका ये है। दूसरा ये है कि जिस तरह बारिशें हो जाती हैं, अभी सीज़न स्टार्ट हो गया है, फसलों में पानी खड़ा हो जाता है, तो आप स्प्रे नहीं कर नहीं सकते। कर अभी क्रॉप ये कॉटन आ रही है, हाँ जी। प्रॉब्लम इसका बहुत ज़्यादा आता है उन दिनों में। इसका अटैक होता है सुंडी का, गुलाबी सुंडी का जिसको कहते बिल्कुल। हैं आप। तो उन दिनों में बारिशें भी होती हैं, तो कई लोग जो स्प्रे करवाते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से वो पानी खड़ा होता है जी, स्प्रे हो ही नहीं सकता। उसमें ये है कि हम इनको स्प्रे करके दे सकते हैं विद 100% रिजल्ट्स इंशाल्लाह। तो बाकी ये कि फार्मर्स के लिए ये टेक्नोलॉजी बहुत फ़ायदेमंद इसलिए है कि देखें, वो मेहनत करता है फार्मर, हर चीज़ में कर रहा है, लेकिन जब उसको एंड रिजल्ट्स नहीं मिलते, यील्ड कम मिलती है, तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होता है। तो हम पेस्ट कंट्रोल करके उनकी यील्ड में बेसिकली हम उसका इजाफा करना चाहते हैं। अदनान साहब बिल्कुल बेहतरीन, आपने जो भी कहा बिल्कुल ज़बरदस्त कहा आपने। और हमारे ये वाकई मसाइल हैं हमारे काश्तकार के इस वक्त, कि कपास के अंदर इस वक्त सब्ज़ तेला परवान चढ़ रहा है बारिशों के बाद, सफ़ेद मक्खी बढ़ती जा रही है, गुलाबी सुंडी बढ़ती जा रही है। लेकिन क्योंकि हमारे खेतों के अंदर पानी खड़ा है, हमारा स्प्रे वाला बंदा अंदर नहीं जा सकता, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उससे आप स्प्रे करके इन कीड़ों का खात्मा कर सकते हैं।
एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुलाबी सुंडी जो है वो कपास के अंदर 10 लाख कांटों का नुकसान करती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे जो कीड़े हैं वो दूसरी फसलों के ऊपर कितना ज़्यादा हमारा नुकसान कर रहे होते हैं। अदनान साहब, हम आपसे ये भी पूछेंगे कि आप इस वक़्त पंजाब में काम कर रहे हैं, आपके कितने ऑफ़िस हैं और किस-किस जगह पे आप किस-किस शहर के अंदर काम कर रहे होते हैं? बेसिकली हम बिलोंग करते हैं चिश्तिया से। चिश्तिया में हमारा हेड ऑफिस है और सर्विसेज हम ऑल ओवर पंजाब प्रोवाइड कर रहे हैं अभी। वो डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर कितना बड़ा है और आपको कितनी दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हैं, हमने एलोकेट किए हुए हैं कि इस रीजन में कम से कम इतने एकर्स का ऑर्डर हो तो हम जाएंगे। तो वो मैं डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि आपके साथ वेबसाइट हमारी और फेसबुक का और कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह वो भी मैं आपके साथ सारी शेयर कर दूँगा। तो काशिफ़ भाई, आपको फ़ोन नंबर और इनका जो है जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं वो सारे आपके साथ हम शेयर कर देंगे आखिर में। इसके अलावा सर हम आपसे पूछेंगे ये कि आप पर एकड़ जो है वो क्या चार्ज करते हैं हमारे, अगर काश्तकार कोई आपसे कोई ऑर्डर करता है, फ़र्ज़ करें आप जाते हैं 200 एकड़ का अगर फ़ार्म है उनका, तो पर एकड़ आप क्या चार्ज कर रहे होंगे उन्हें? उसमें ये जो है कि हम जो क्रॉप्स हैं ना बेसिकली आपकी जिस तरह शुगर केन है, राइस है, व्हीट है, कॉटन है, मस्टर्ड है, तो इन क्रॉप्स का कॉर्न है, आपका मेज़ है, तो इन कॉटन्स का हम 1000 पर एकड़ चार्ज करते हैं इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो भी हैं। सिर्फ आपने अपनी पेस्टिसाइड देनी है, बाकी सारा काम हमारी टीम होती है जो कंप्लीट सारा काम खुद करती है। उसमें दूसरा ये कि जो ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें ये कि ऑर्चर्ड्स जो हैं उसमें हम सिट्रस पे हमने काम किया है, तो ऑर्चर्ड्स का हम 2500 पर एकड़ ले रहे हैं, 2500 रुपया एकड़। और जो आम फसलें हैं, छोटी फसलें जो होती हैं, उनका 1000 रुपया पर एकड़। इसी तरह अब जैसे शुगर केन है अभी हम उस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। शुगर केन पे अभी वाइट फ्लाई का काफ़ी अटैक है, तो उस और शुगर केन इस स्टेज पे पहुंच चुका हुआ है कि उसमें स्प्रे नहीं कर सकते आप मैनुअली। तो अभी हम उसमें ऑपरेट कर रहे हैं इधर विहाड़ी वाली साइड पे जहांगीर तरीन के साथ, जेके ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। पिछले साल भी हमने काम किया था। तो उसमें ये कि हमारे काफ़ी कस्टमर्स मतलब 100 ऑफ कस्टमर्स हैं जो कि बहुत सेटिस्फाई हैं, जिन्होंने पिछले साल भी काम करवाया था। उसमें ये हुआ है कि जिन एरियाज़ में हमने पिछले साल स्प्रे किया था और जिनमें हमने स्प्रे नहीं किया था, उसमें अकॉर्डिंग टू जेके ग्रुप 2 to 300 मन यील्ड का फ़र्क पड़ा है उनका पर एकड़। तो अब जिसका 100 एकड़ का फील्ड है और उसका पर एकड़ फॉर एग्जांपल 200 मन का भी फ़र्क पड़ रहा है, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल अदनान साहब, ऐसा ही है हमारे पास, क्योंकि हमारा भी ताल्लुक एग्रीकल्चर से ही है। बहुत से फार्मर आते हैं, वो पूछ रहे होते हैं कि जी हमारे कमाद के अंदर इस वक्त माइट्स का हमला हो गया है और कमाद का जो कद है वो 5-6 फुट हो गया, तो क्या करें हम उसका। अब उसके ऊपर ना वो स्प्रे कर सकते हैं स्प्रे, इसके अलावा जो है जो मकई की फसल है उसके अंदर आजकल फॉल आर्मी वर्म एक कीड़ा है, बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है। वो भी जब हमारी फसल अगर 5-6 फुट की हो जाए और उस वक्त उसका हमला हो जाए तो हमारी सारी की सारी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। सफ़ेद मक्खी कमाद के अंदर या हो माइट्स कमाद के अंदर, या फिर हो फाल आर्मी वर्म आपके मकई की फसल के अंदर, इन सब को अगर आप आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो ड्रोन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। काश कोई अभी हम आपको ड्रोन टेक्नोलॉजी किस तरह से काम कर रही होती है, किस तरह से स्प्रे कर रही होती है खेतों के अंदर, वो आपको अभी स्प्रे करके दिखा रहे होंगे। इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ कि जब आपकी क्रॉप जो होती है फाइनल स्टेज पे पहुँच जाती है हार्वेस्टिंग के करीब, तब अगर कोई प्रॉब्लम आए, फॉर एग्जांपल फंजीसाइड का स्प्रे करना है आपने, काफ़ी क्रॉप्स हैं आपको कि फाइनल स्टेज पे स्प्रे करना पड़ता है। तो उसमें ये कि अगर आप मैनुअली स्प्रे करें या ट्रैक्टर से स्प्रे करें तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। आपका फ्रूट फॉलिंग का प्रॉब्लम होता है उसमें और प्लांट डैमेजिंग का प्रॉब्लम होता है। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली हमारे फार्मर्स कैलकुलेट नहीं करते, ये लॉसेस जो है ना ये कैलकुलेट नहीं करते। तो अगर इन लॉसेस को और एक और चीज़ है इसमें कि जो आपकी क्रॉप्स हैं जिनके अंदर आपको पोलिनेशन चाहिए होती है, आर्टिफिशियल पोलिनेशन भी हम सर्विसेज देते हैं। उसमें ये है कि जिस तरह आपकी मकई है, उसमें पिछले साल प्रॉब्लम आया था वेदर चेंज की वजह से कि हबस था और हवाएं नहीं चली और पोलिनेशन नहीं हुई, तो काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से पोलिनेशन ना होने की वजह से उनके दाने नहीं पड़े थे छली में।
तो इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि स्प्रे हो जाती है, दूसरा इसका जो डाउन विंड जो प्रेशर होता है उससे ये आर्टिफिशियल पोलिनेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो सर 1 मिनट आपको देना पड़ेगा। आ जाए आ जाए आ जाए सर। पसीना पसीना हो गया था इस वजह से। काशिफ भाई, जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि इस खेत के अंदर हमने अदनान भाई को दोबारा से ज़हमत दी है, दोबारा से स्प्रे करने के लिए बुलाया है। पहले इनसे स्प्रे हमने, हमारे काश्तकार भाई हैं अली भाई, जो कि बड़े ही प्रोग्रेसिव किस्म के काश्तकार हैं और ये बड़े ही अच्छे तरीके से फार्मिंग कर रहे होते हैं। पहले इन्होंने स्प्रे करवाया और बहुत ही ज़्यादा मुतमईन, सेटिस्फाइड नज़र आए। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या इन्हें फ़र्क क्या नज़र आया कि दोनों तरह के स्प्रे के अंदर, ड्रोन में और दूसरी स्प्रे के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे जो बेसिक डिफरेंस इसके अंदर फ़ील हुआ है वो ये है कि ये हर जगह पे जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और जो एक एप्लीकेशन इसकी होती है मेरी, वो 30,000 प्लस की उसमें स्प्रे मुझे कॉस्ट करती है। तो अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए तो इनके तो चार्जेस कुछ भी नहीं है, बल्कि इनकी मेहरबानी है, ये यहाँ से आते जाते मुझे कर देते हैं स्प्रे। तो उसके अंदर होता यह है कि वो जो पत्तों के नीचे कीड़े होते हैं, और कोई भी चीज़, चाहे आप बूम से करें, किसी चीज़ से करें, वो ऊपर से नीचे तक आती है, नीचे से वापस जो है वो ऊपर तक नहीं जाती। ये जो ड्रोन की मैंने देखी थी एनिमेशन विंड की, उसके अंदर ये था कि वो ऊपर से नीचे आके फिर यूं करके बाहर की तरफ फिर ऊपर जाती है। तो वो मेरे ख़्याल में काफ़ी हेल्पफुल है। दूसरा, इसके अंदर आम तौर पे कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें तो फिर रिज़ल्ट आता है, लेकिन मैंने जो चीज़ देखी है कि वो जितने लीटर ये पानी इस्तेमाल करते हैं उससे 100% रिज़ल्ट आता है। यानी इस वक्त मेरी क्रॉप के अंदर ना सफ़ेद मक्खी आई हुई है, ना थ्रिप्स का अटैक है, कुछ भी नहीं है। वो इनकी एक ही स्प्रे से ख़त्म हो गया। ज़ाहिर है हम भी इतने अरसे से स्प्रेस करवाते आ रहे हैं, तो मुझे उसका आइडिया था कि कितना रिज़ल्ट आता था। यानी अगर वो आता था 60%, तो मेरे ख़्याल में ये 90 प्लस के अंदर है इसका रिज़ल्ट, और उसकी वजह से इस वक्त मेरी क्रॉप जो है वो पेस्ट फ्री है। तो मैं तो इसी वजह से दोबारा रिपीट एप्लीकेशन करवा रहा हूँ 7 दिन बाद, हालांकि अभी ज़रूरत नहीं थी। और आपने जब फील्ड विज़िट की थी आपने भी कहा था कि अभी नहीं है ज़रूरत, लेकिन क्योंकि मैंने इन्हें बुलाया हुआ था रिक्वेस्ट करके, और दोबारा इनसे टाइम लेना भी थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी दोबारा करा लेते हैं ताकि रिपीट एप्लीकेशन हो जाए। तो मैं तो बड़ा इससे सेटिस्फाइड हूँ, और मेरा तो यही इरादा है, मेरी फील्ड इनके रास्ते में है जहाँ से इन्होंने गुजरना होता है, तो मेरा यही इरादा है कि पूरा साल इन्हीं से ही कराया करें। जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अली भाई और बहुत शुक्रिया अदनान भाई। अब हम अपने व्यूवर्स को लेके जाएंगे फील्ड के अंदर कि किस तरह से ड्रोन से जो है वो स्प्रे होती है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। काशवी दवाई इसके अंदर ड्रोन के अंदर डाल दी गई है। सफ़ेद टैंकी जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जहर डाल दिया गया है और ड्रोन बिल्कुल तैयार है स्प्रे करने के लिए। अब ये जो खेत बताया है, इसे जिस खेत का इसे नक्शा दिया गया है उस खेत की तरफ ये जा रहा है स्प्रे करने के लिए। पहले स्प्रे नहीं करता, जहाँ से बताया जाता है वहाँ से स्प्रे शुरू करता है और इसने ये स्प्रे करना शुरू कर दिया हमारे मिर्च की फसल के ऊपर। तो काशवी इस तरह से जो है वो ड्रोन हमारी फसलों के ऊपर स्प्रे कर रहा होता है। काशवी जो ये तो मिर्च की फसल है जिसके ऊपर ये इस वक्त स्प्रे कर रहा है। इसके अलावा जो बड़े कद की जो फसलें होती हैं उसके ऊपर बड़ी आसान है इससे स्प्रे करना। जैसा कि कमाद की फसल के ऊपर आजकल सफ़ेद मक्खी का हमला हो रहा है या माइट्स का हमला हो रहा है, तो ड्रोन के साथ हम स्प्रे करवा सकते हैं। इसी तरह से मकई की फसल के ऊपर फॉल आर्मीवर्म का हमला हो जाता है बाद में, और फसल का कद बड़ा होता है तो स्प्रे नहीं कर सकते हमारा जो बंदा है स्प्रे करने वाला। तो ऐसे खेतों के अंदर भी जो है वो ड्रोन के साथ ही स्प्रे कराया जाता है। काशमी इसके अलावा जो है जो ख़ास तौर पे बड़े कद वाले बागात होते हैं, आम का बाग है या लीमू का है या माल्टे का, तो या अनार का, अमरूद का बाग है, तो उनके अंदर भी आप जो है वो ड्रोन के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से स्प्रे करवा सकते हैं। काशमी देख सकते हैं आप कि दरख्तों के पास जो है इसके पास से गुज़र जाता है ड्रोन और सिर्फ हमारी फसल के ऊपर स्प्रे करता है। किनारों को जो इसे नक्शा दिया जाता है सिर्फ उसी के अंदर ये स्प्रे कर रहा होता है। काशमी इसके अलावा जो आजकल हमारे हाई डेंसिटी पे काश्तकार जो हैं वो बागात लगाते हैं, अमरूद का बाग लगाते हैं या आम का लगाते हैं, तो उसके अंदर भी जो है हम ड्रोन के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। काशमी वक्त की बहुत बचत होती है इसके ज़रिए स्प्रे करने में। अभी हमारे 4 एकड़ मिर्च है
और इसके ऊपर 20-25 मिनट के अंदर जो है वो आराम से स्प्रे हो गया। 1 एकड़ जो है वो 5 मिनट के अंदर स्प्रे हो जाता है। अगर हमारे काश्तकार भाई के 100 एकड़ भी हैं तो वो एक दिन के अंदर आसानी के साथ ये ड्रोन जो है वो स्प्रे कर सकता है। काशको इसका स्प्रे जो है वो यकसा गिरता है। अब आप ये नहीं है कि ये डुप्लीकेट करता है स्प्रे को, यानी डबलिंग नहीं होती इससे। जहाँ पे ये एक दफ़ा गुजरा है वहाँ से दोबारा नहीं गुजरेगा। तो इससे जो है यकसा स्प्रे गिरती है हमारी फसल के ऊपर। और इसकी आप देख सकते हैं एक्यूरेसी के सिर्फ फसल के ऊपर स्प्रे कर रहा है, किनारों पे नहीं कर रहा, ना वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से ये स्प्रे कर रहा होता है फसलों के ऊपर, यकसा स्प्रे करता है, यूनिफॉर्म बराबर स्प्रे होती है। कीड़े बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल होते हैं। जब कीड़े बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं तो उससे हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये बता रहे हैं कि ड्रोन के ज़रिए अगर स्प्रे की जाए तो 30% तक पैदावार में इजाफा होता है। काशको इसी तरह से जो फसलें गिर जाती हैं, लॉजिंग हो जाती है, चाहे गंदम की फसल हो या हमारी धान की फसल हो, धान की फसल के अंदर भी स्प्रे करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके अंदर भी जो है इस ड्रोन के ज़रिए हम बड़ी ही आसानी के साथ गिरी हुई फसलों के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरह से बारिशों के मौसम में जब हमारी फसलों के अंदर पानी खड़ा हो जाता है तो हमारा जो स्प्रे करने वाला बंदा है वो अंदर नहीं जा सकता। तो उसके अंदर भी जो ऐसे खेतों के अंदर भी हम ड्रोन के साथ स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि उस वक्त स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। जो कीड़े हैं वो परवान चढ़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो जाता है और स्प्रे ना करने की वजह से सारी की सारी फसल जो है वो ख़राब हो सकती है। फंजीसाइड के स्प्रे भी करने होते हैं हमें, इंसेक्टिसाइड के भी, तो वो ड्रोन के साथ ही हम कर सकते हैं। तो काशो इसी तरह से हम हाई डेंसिटी जो बागात हैं, जैसे कि अमरूद का बाग हो या आम का बागात हो, जो आजकल हमारे काश्तकार भाई लगा रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी हम ड्रोन के साथ स्प्रे कर सकते हैं। और आप चंद ही सालों के अंदर आप देखोगे कि हमारे तमाम काश्तकार जो हैं, चाहे वो बड़े काश्तकार हैं या वो छोटे काश्तकार हैं, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ड्रोन के ज़रिए जो है वो स्प्रे अपने खेतों के अंदर करवा रहे होंगे। वो वक्त दूर नहीं है, इंशाल्लाह कुछ ही सालों की बात है कि जब इस टेक्नोलॉजी को हम पाकिस्तान के तकरीबन हर हिस्से के अंदर इंजॉय कर रहे होंगे। काश अगर आप ड्रोन टेक्नोलॉजी के ज़रिए स्प्रे करवाना चाहते हैं, ये खेत कपास का खेत है जिसके ऊपर ये स्प्रे कर रहा है इस वक्त, तो अगर आप इस तरह स्प्रे करवाना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर हमने दे दिया है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, इन्हें बुला सकते हैं और इनसे अपने खेतों के अंदर स्प्रे करवा सकते हैं। इसके अलावा चार्जेस भी हमने आपको बता दिए कि कितनी फ़ीस ले रहे होते हैं ये, तो इनसे जो है आप रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।